हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th का झांसी की रानी कविता। सबसे पहले हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। जैसे इसमें 4 प्रकार के बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य है, यानी छात्र इसके बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। बोधात्मक उद्देश्य है, यानी छात्रों को झांसी की रानी कविता की व्याख्या कर सकेंगे, यानी बोध होगा, समझ पैदा होगी। प्रयोगात्मक उद्देश्य में इस कहानी को प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य में उन बलिदान के महत्व को जान सकेंगे। टीचिंग एड्स में आता है हमारे 2 टाइप के टीचिंग एड, सामान्य सहायक सामग्री और विशेष सहायक सामग्री। सामान्य सहायक सामग्री में चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड आता है। विशेष सहायक सामग्री में झांसी की रानी का चित्र आएगा। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में छात्रों के पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने की कोशिश की जाती है तथा अपने विषय पर पहुंचा जाता है। 4th पॉइंट होता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। यहाँ पे विषय की घोषणा की जाती है, जैसे छात्रों आज हम झांसी की रानी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारा 5th पॉइंट आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में 5 कॉलम्स होते हैं। पहला होता है कंटेंट, सेकंड होता है प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, थर्ड होता है प्यूपिल एक्टिविटी, फोर्थ होता है टीचिंग एड एंड फिफ्थ होता है इवैल्यूएशन। इसमें कंटेंट में हम सबसे पहले कवि के परिचय, उसके जीवन, जन्म, मृत्यु और उसकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान एक प्रसिद्ध भारतीय कवित्री और स्वतंत्रता सेनानी थी, जिनका जन्म प्रयागराज जिले के निरहालपुर गांव में हुआ था। वे हिंदी साहित्य में अपने योगदान और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका के लिए जानी जाती हैं। जन्म हुआ था 16 अगस्त 1204 में निहालपुर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह, पति का नाम था लक्ष्मण सिंह चौहान। इनके पिता शिक्षा के प्रेमी थे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा उनकी देखरेख में हुई थी। साहित्य में क्या योगदान है? इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, राखी की चुनौती और विदा। इन्होंने 88 कविताएं और 46 लघु कविताएं लिखी हैं। इसके बाद है हमारा प्यूपिल एक्टिविटी। यहाँ पे हम लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क में ब्लैक बोर्ड पेस्ट करेंगे। इवैल्यूएशन में हम प्रश्न पूछेंगे, जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान की कितनी लघु कथाएं हैं? छात्र उत्तर देंगे 46 लघु कथाएं हैं। इसके बाद हमारी एक्सप्लेनेशन शुरू होती है। सबसे पहले सस्वर वाचन होता है, जिसमें हम कहानी की, कविताओं की पंक्तियां बोलते हैं। इसके बाद शब्दार्थ, जिसमें कठिन वर्डों का मतलब बताया, जैसे मुँह बोली, मुँह पुकारा हुआ। संतान यानी औलाद, सांग यानी साथ। काठिन्य निवारण में कठिन शब्द लिखे जाते हैं। अनुकरण वाचन में छात्र अध्यापिका किसी एक छात्र को अनुकरण वाचन करने के लिए कहती हैं। इसके बाद हम इस पंक्तियों की व्याख्या करते हैं, जैसे छबीली यानी रानी लक्ष्मीबाई जी कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन थी। वह अपने पिता की अकेली संतान थी। वह नाना के साथ पढ़ती थी तथा उन्हीं के साथ खेलती थी। उनकी अन्य कोई सहेलियां नहीं थी। अपने मित्र तो उसके मित्र बस तीर, धनुष, ढाल, तलवार थे। उनकी अन्य कोई सहेली नहीं थी। प्यूपिल एक्टिविटी में हम लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। टीचिंग एड में ब्लैक बोर्ड पेस्ट करेंगे। इवैल्यूएशन में प्रश्न पूछेंगे, जैसे छबीली किसकी मुँह बोली बहन थी? तो छात्र उत्तर देंगे कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन थी। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम सस्वर वाचन करेंगे, यानी अगली पंक्तियों को शिक्षक बोलेंगे। शब्दार्थ लिखे जाएंगे, जैसे कीमत यानी मूल्य, फिरंगी यानी अंग्रेज, गुमी यानी खोई हुई। काठिन्य निवारण में कठिन शब्द लिखेंगे। अनुकरण वाचन में छात्र अध्यापिका किसी अन्य सदस्य को दोबारा से उन पंक्तियों का अनुकरण करने के लिए कहती है। इसके बाद इसकी व्याख्या की जाती है, जैसे झांसी की रानी के आने से राजवंशों के सिंहासन हिल गए थे। बूढ़े भारत में वह नई जवानी बनकर आई थी। उनके आने से खुद खोई हुई आज़ादी का एहसास सभी भारतवासियों को होने लगा था तथा अंग्रेजों को भारत से दूर भगाने की बात सभी ने अपने मन में ठान ली थी। प्यूपिल एक्टिविटी में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं। टीचिंग एड्स में हम ब्लैक बोर्ड पेस्ट करेंगे। इवैल्यूएशन में हम प्रश्न पूछेंगे, जैसे झांसी की रानी कविता की रचना किसने की थी? तो इसमें हम लिखेंगे, इस कविता की रचना सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी। इसके बाद हमारा 5th पॉइंट आता है रिकैपिचुलेशन, यानी पुनरावृत्ति, यानी छात्रों ने अब तक क्या सीखा। इसमें छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछती है तथा छात्र उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न पूछती है, सन 57 में क्या चमक उठी? छात्र उत्तर देते हैं तलवार। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पाठ की लेखिका कौन है? तो इसमें छात्र उत्तर देते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इसके बाद लास्ट में होमवर्क दिया जाता है। होमवर्क 3 पार्ट्स में दिया जाता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड ऐसे टाइप क्वेश्चन। इसके बाद इनमें कोई एक्टिविटी दी जाती है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई का चित्र बनाओ। इसके बाद शिक्षक रिमार्क देते हैं और इसी के साथ हमारा लेसन प्लान खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।